दोस्तों जय हनुमान। दोस्तों अगली पंक्ति है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। अब दोस्तों तुलसीदास सदा हरि चेरा का मतलब यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी महाराज से। वो करते करते वो कह रहे हैं कि कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ, हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु हमारे हनुमान, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। नाथ हमारे हृदय में आप डेरा डाल दें। हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। अब डेरा डालने का मतलब कि जब हनुमान जी महाराज डेरा डाल देंगे, डेरा मतलब किसी जगह पर अपना मतलब कब्जा कर लेना, डेरा मतलब एकदम रम जाना, वहीं पर हटना ही नहीं कभी आखिरी सांस तक, ऐसा डेरा। तो डेरा डाल देंगे हृदय में, क्योंकि आएंगे जाएंगे वो अलग चीज़ हो गई। वो हनुमान जी महाराज तो डेरा डालते हैं, डेरा। अब डेरा डाल देंगे तो डेरा के बाद में तो फिर सब कुछ बेहतर ही होगा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, और तुलसीदास जी महाराज जो सदा मतलब हमेशा हरि चेरा, हरि मतलब भगवान विष्णु प्रभु श्री राम की बात हो रही है। हरि चेरा, चेरा मतलब दास। तुलसीदास जी महाराज सदा हमेशा के लिए प्रभु श्री राम के दास हैं। दास कैसे? उनमें दास भक्ति है, दास भक्ति सेवक भाव से भक्ति करना। ये बहुत विरलों को, जिस पे प्रभु की असीम कृपा होती है, उनको ही ये दास भक्ति मिलती है, जो तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर हैं। और प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं कि आप हमारे कीजय नाथ, हे नाथ हमारे हृदय में आप डेरा डाल दें। अब डेरा डाल देंगे तो आगे क्या होगा ये सुनिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। पवन तनय संकट हरन, पवन अब हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, उनके माध्यम से हम भी जब हम पाठ करेंगे तो हम भी कह पाएंगे तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से। सिर्फ पवन तनय, जैसे पवन देव जो है ना, जो वायु है, जब सूर्य भगवान पे, सूर्य पे या चंद्रमा पे जो बादल छा जाते हैं, घटाएं छा जाती हैं, बहुत कोहरा हो जाता है ठंड में, या बादलों के जो घेराव से जो प्रकाश है सूर्य का वो रुक जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि इस संसार को, इस जगत को वो प्रकाश नहीं दे पाते हैं, उस टाइम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि बादलों ने उन्हें घेर लिया। तो पवन तनय संकट हरन, जैसे पवन देव, वायुदेव, सूर्य भगवान का जब बादल छा जाते हैं, इनको हटाते हैं, अपनी वायु से तितर बितर कर देते हैं उन बादलों को, और फिर से उजाला प्रकाश हमारी तरफ आने लगता है। तो ये वायुदेव ही करते हैं, हवा से ही बादल इधर उधर होते हैं, तभी पूरी तरह सूर्य भगवान का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंच पाता है। तो जैसे आप उनके संकट हर लेते हैं वायुदेव, पवन देव, ठीक है, और सूर्य भगवान पे बादल छा जाना, ये तो बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट। हमारे कष्ट तो उतना स्तर नहीं है, उनका कुछ भी स्तर नहीं है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, और आप भी मंगल मूर्ति के रूप हैं, मंगल मूर्ति के रूप हैं आप। अब मंगल का मतलब जो शुभ करता है, कल्याणकारी हो, समृद्धि देता हो, सिर्फ बेहतर चाहता हो, यहाँ सबका कल्याण करना चाहता हो, उसकी आप मूर्ति हैं। हनुमान जी महाराज मूर्ति हैं उस चीज़ की। तो हे हनुमान जी महाराज, जैसे वायुदेव सूर्य भगवान के बादल रूपी जो कष्ट हैं उनको हटा देते हैं, उसी तरह आप हमारे जो मन पे विचार रूपी जो बादल हैं, मन में जो इतना कचरा भरा हुआ है, इतनी गंदगी है, जो विचार रूपी बादल हैं, विचार रूपी, क्योंकि हम लोग सब कुछ विचार के द्वारा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
तो विचार रूपी बादल जो हैं इनको भी आप पवन देव की वायु की भांति इन संकटों को, इन कष्टों को जो हमें मिल रहे हैं, इन सभी को आप वायु की तरह हटा दें। जैसे वायुदेव सूर्यवान की बादल को हटाते हैं, वैसे ही आप हमारे इन विचार रूपी बादलों को मन से साफ कर दें, हम निर्मल हो जाएंगे। फिर राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। अब जब हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी महाराज के हृदय में जब डेरा डाल देंगे, जब डेरा डाल ही दिया है, तो जब हनुमान जी महाराज ने जब हृदय में डेरा डाला, तो अगर हनुमान जी महाराज हृदय में आ चुके हैं तो राम लखन सीता ये तीनों दूर रह सकते हैं क्या? क्योंकि हनुमान जी महाराज के हृदय में ये तीनों बसते हैं, आज से नहीं हमेशा से बसते हैं, बसते रहेंगे, बसते थे। तो हृदय में जब आपके हनुमान जी महाराज आ गए, नाथ आ गए, तो नाथ के हृदय में तो राम सीता लक्ष्मण भगवान जी रहते हैं। तो आप आएंगे तो वो स्वयं आ जाएंगे प्रभु राम लखन सीता। तो हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करें तुलसीदास जी महाराज कि जब आप डेरा डाल देंगे तो राम लक्ष्मण सीता मैया अपने आप ही आ जाएंगे। फिर तो क्या ही होगा वो हम सोच नहीं सकते इस बुद्धि से। जब वो निर्मल मन होगा बच्चे की तरह, वो आनंद ही अलग होगा। हृदय वसों सुरभूप, हमारे हृदय में हे नाथ, हे हनुमान जी महाराज, सुरभूप देवताओं के राजा, हे हनुमान जी महाराज जो आप देवताओं के राजा हैं, आप ज्ञान गुणों के महासागर हैं, अतुलित बलों के धाम हैं, आप रामदूत हैं। आप प्रभु हमारे हृदय में वास करें, डेरा डाल दें। आपके साथ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भगवान जी, सीता मैया, ये तीनों भी इसमें आ जाएंगे। जीवन धन्य हो जाएगा। इसके अलावा नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए। तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे दास भक्ति कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने हृदय में, हमारे हृदय में हनुमान जी महाराज अगर एक बार बस जाएंगे तो जो विचार रूपी बादल जो हमारे मन में है छाए हुए हैं, जो गंदगी है, जो कष्ट हैं, इनसे जो कष्ट हो रहे हैं, ये सब हनुमान जी महाराज वायु की भांति जैसे सूर्य भगवान का के बादलों को वायु जो पवन देव हैं वो हटा देते हैं, तितर-बितर करते हैं बादलों को और प्रकाश फिर से हम तक पहुंचने लगता है, हमारा कल्याण होता है। वैसे हनुमान जी महाराज इन विचार रूपी बादलों को हमारे मन से साफ कर देंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा एक बच्चे की तरह। और जब हनुमान जी महाराज जब हमारे हृदय में आ चुके हैं, आ जाएंगे, तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भगवान जी, सीता मैया स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि उन हनुमान जी महाराज के हृदय में ही तो रहते हैं, वो हृदय में ही बसते हैं। तो एक बार हनुमान जी महाराज ने डेरा डाल दिया तो प्रभु की कृपा, असीम कृपा मिलेगी हमें, कुछ नहीं चाहिए होगा। कि जब नाथ हृदय में आ गए तो क्या ही चाहिए होगा। देवताओं के राजा हैं हनुमान जी महाराज, हम पर कृपा करेंगे। यही दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।